दोस्तों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ। घर की कंस्ट्रक्शन हम लोग करवाते हैं लेकिन गलतियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि वो अभी तो रिजल्ट नहीं दिखाएंगे लेकिन फ्यूचर में वो क्रैक्स के साथ आती हैं। अब बाई चांस अर्थक्वेक आया तो घर गिर सकता है। बाई चांस अगर मतलब क्रैक्स बढ़ते गए फिर मेंटेनेंस चार्जेस तो काफ़ी खर्चे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जो वीडियो रहने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। जो वीडियो रहेगी वो वीडियोस हैं मोस्टली जो लोगों ने भेजी हुई हैं कि हमारे घर में ये दिक्कत आ रही है, ऐसे काम हो रहा है, सही है नहीं, तो उसी का मैंने थोड़ा एक वीडियो कंबाइन करके बनाया है। क्वालिटी थोड़ी ख़राब होगी वीडियोस की क्योंकि वीडियोस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आई है, लेकिन आपको सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इजीली सीख सकते हो कि क्या हो रहा है, कैसे गलतियाँ हैं। काफ़ी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सीवरेज प्लांट के जो सीवरेज रहता है, हमारा टैंक रहता है, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, सामने आप देख रहे हो। तो गलतियाँ क्या क्या की जा रही हैं वो देखेंगे, फिर कॉलम में क्या की जा रही हैं वो देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट देखो। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने देखी, सबसे पहली मिस्टेक मैं बताऊंगा, जो कॉलम आप देख रहे हो इरेक्शन की जा रही है, खड़ा किया जा रहा है, उसके बॉटम में देखना है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बताऊंगा। जो बॉटम है, जो उसका एल है, एल बोलेंगे या डेवलपमेंट लेंथ है, जो नीचे जो एंकरेज करेगी वो एक ही साइड कर दी है। एक साइड क्या कर दी है, मतलब जो भी आप कॉलम देखते हो उसका जो एल होता है वो चारों तरफ निकला होता है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो दूसरी तरफ मिट्टी ज़्यादा खोदी नहीं है और उसका जो एल है एक तरफ कर दिया पूरा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा बड़ी अगर मिस्टेक बोलूँ मैं तो ये है। क्योंकि अगर और मैं बताऊँगा कि एल कैसे प्रोवाइड करती हैं, क्या है ये मिस्टेक, इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि जब भी इस पर लोड आएगा इस कॉलम पे, और ये लोड प्रॉपर से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। और ये मतलब एक कॉलम कहाँ फेलियर हो सकता है, अगर इसके जहाँ वो सामने आदमी बैठा है, अगर इस तरफ से कहीं लोड लगा, इसको इधर से प्रेशर पड़ा तो ये कॉलम पलट जाएगा, मतलब फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और फ्यूचर में बाई चांस कभी अर्थक्वेक वगैरह कुछ आया तो सबसे पहले ये कॉलम फेल होगा। क्योंकि आपको हमेशा क्या करना है, जब भी कॉलम प्रोवाइड करना है उसके जो नीचे एल होता है वो तो मिनिमम 300 प्रोवाइड करना है, और हमेशा 4 कोने पे एल होना चाहिए और बीच वाला बीच में, मतलब सीधे एल होने चाहिए। उसको मिनिमम 300 तो प्रोवाइड करना ही करना है, बाकी आपको डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से करना है। अगर ये 12 mm का सरिया इसमें कॉलम में यूज़ किया गया है तो 12 mm है तो मतलब आपका 300 mm एल होना ही होना चाहिए। और अगर 16 mm का है 350, अगर 20 mm का है तो आपको 400 450 एल रखना ही रखना है, क्योंकि बाकी तो इसकी डेवलपमेंट लेंथ बढ़ाई के हिसाब से होती है, लेकिन ये आप एक थंब रूल पकड़ के चलो। अगली मिस्टेक जो इस कंस्ट्रक्शन में मैंने देखी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन हो रही है सेप्टिक टैंक की, बाकी अगर हम इसके स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें, स्टैंडर्ड साइज़ तो नहीं प्रोवाइड किया गया क्योंकि वो डिपेंड होता है कि घर में कितने मेंबर है, उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, उसकी हम बात करेंगे ही नहीं। मिस्टेक की बात कर रहे हैं। अगली मिस्टेक इस घर में, इस कंस्ट्रक्शन में देखी गई, जो नीचे आप देख रहे हो जो सरिया बांधा है, जाला बांधा है, राफ्ट बांधी है, उसके नीचे पीसीसी नहीं है। डायरेक्ट क्या किया है, नीचे पत्थर रखे गए हैं, उसके ऊपर स्टील बाइंडिंग किया गया है और बाद में उसको कास्टिंग भी है, आगे दिखाता हूँ मैं, कास्टिंग कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। जो सरिया नीचे प्रोवाइड किया है, थोड़े टाइम बाद होगा क्या, उसमें मिट्टी से नीचे पानी लगेगा उस सरिये को, और धीरे धीरे वो क्रोजन हो जाता जाएगा, धीरे धीरे वो रेड आउट होता जाएगा और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। वहाँ सरिया दिखेगा ही नहीं। अगर आप 10 15 20 साल बाद उधर देखोगे आपको वहाँ सरिया देखने को मिलेगा ही नहीं। तो हमेशा आपको क्या करना है, नीचे ब्लाइंडिंग या पीसीसी हम बोलते हैं, वो आपको प्रोवाइड करनी है। भले आप 7.5 या M10 प्रोवाइड करो, लेकिन नीचे आपको पहले पीसीसी करनी है। सामने आप देख रहे हो पत्थर डाला है, उसके ऊपर सरिया बांधा है, ये बहुत बड़ी गलती है। पहले उसके नीचे पीसीसी कर देनी, ऊपर सरिया बांध देना है, और प्रॉपर पीसीसी करके 75 mm का नीचे कवर आपको रखना ही रखना है। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। तो आप सामने देख रहे हो क्या किया गया। और दूसरी मिस्टेक इसमें जो देखी गई जो है स्पेसिंग। जो स्टील बार प्रोवाइड किया जा रहा है, वर्टिकल स्टील बार बोलें या डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलें, उनमें जो स्पेसिंग रखी गई है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 1 फुट से 350 mm स्पेसिंग प्रोवाइड की जा रही है। ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको मैक्सिमम स्पेसिंग 250 mm प्रोवाइड करनी है। ऐसे तो प्रॉपर डिज़ाइन के साथ ही स्टील बाइंडिंग स्ट्रक्चर डिटेल लेके ही आपको करना है, लेकिन 250-200 mm से ज़्यादा स्पेसिंग आपको कभी नहीं प्रोवाइड करनी। और यहाँ अगर हम स्पेसिंग देखें, नीचे मैट में देखें तो 1.5 फुट 350-400 mm की स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है, और डायरेक्ट सरिया किस पे रख दिया गया है, एग्रीगेट पे, कैंकरे पे। वो गलत है, ये मिस्टेक यहाँ देखी गई। अगली जो मिस्टेक देखी गई वो है पीछे शटरिंग के लिए जगह नहीं छोड़ी गई। आप देख रहे हो जहाँ स्टील बांधा जा रहा है उसके पीछे कहीं शटरिंग होने की जगह नहीं है। मतलब बाद में आगे मैं दिखाने वाला हूँ कंक्रीटिंग कैसे की गई है इसकी, लेकिन उसके पीछे जगह नहीं है। और हुआ क्या है, मतलब डायरेक्ट कंक्रीट कर दिया गया है और पीछे
कोई जगह नहीं है और प्रॉपर कवर भी नहीं है जो स्टील का। अगर वर्टिकल की बात करें, जैसे मैंने कहा कवर तो चाहिए था, कवर नहीं होगा तो वो धीरे धीरे पानी लगेगा, उसमें सीपेज होगी और वो सरिया डेटोराइड होके नीचे ख़राब हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी गलती देखी गई। मेन गलती आगे अगर मैं बताऊं, कंक्रीट में जो गलती की गई है वो गलती है कि जो कंक्रीट यूज़ किया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से नीचे शूट की हेल्प से नहीं डाला जा रहा है, मतलब तगारी भर के डायरेक्ट डाला जा रहा है। और हो रहा क्या है उससे, उसमें सेग्रीगेशन हो रही है मटेरियल में, मतलब उसका जो एग्रीगेट है वो अलग हो रहा है, सैंड अलग, सीमेंट अलग। तो उस सीमेंट का पर्पस ही कुछ नहीं है। और प्रॉपर ग्रेड जब मैंने पूछा कि क्या ग्रेड यूज़ किया जा रहा है तो उसने कहा M15 ग्रेड इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपको RCC में कभी भी M20 से कम ग्रेड यूज़ नहीं करना है। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक इस घर में देखी गई, इस सेफ्टी टैंक की कंस्ट्रक्शन में देखी गई। और जो अगर हम शटरिंग की बात करें, जैसे आप शटरिंग देख रहे हो कि डायरेक्ट प्लेट इरेक्ट की है और उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है प्लेटों में। तो उससे क्या होता है, जो भी आप कंक्रीट उसमें डालोगे उसमें से जो स्लरी होती है मेन, मतलब जो सीमेंट होता है वो निकल जाती है और वो नीचे चली जाती है। और पीछे बचता है क्या है, एग्रीगेट सैंड वगैरह बचती है। उससे क्या होता है, एक हनीकॉम्ब बनता है, मतलब एक गैप बन जाता है कंक्रीट के बीच। और बाद में जब लोड पड़ता है वो गैप अपने आप टूट जाता है और घर में क्रैक्स और फेलियर के चांसेस तब सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगली चीज़ वो देखी गई, जो आप सामने वर्टिकल स्टील देख रहे हो, जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे सीधे हैं, वहाँ पे कोई एल प्रोवाइड नहीं किया गया है, कोई डेवलपमेंट, कोई एंकरेज प्रोवाइड नहीं की गई है। ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। ऐसा कभी नहीं करना है कि आपको एल यो प्रोवाइड करना है। जहाँ भी कॉर्नर हो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वहीं होता है, मतलब अगर पानी की बात करें तो वो कॉर्नर्स पे इफेक्ट करता है। तो फेलियर के चांसेस, लीकेज के चांसेस सबसे ज़्यादा वहीं होते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, कॉर्नर्स पे एल प्रोवाइड करने हैं और वो प्रॉपर से टाई होने चाहिए। और जैसे आप सामने देख रहे हो उसमें यहाँ कोई प्रॉपर से एल प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। और यही छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं, जैसे मैंने बताई, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यही काफ़ी ज़्यादा वो कर सकती हैं। अगर आप कॉलम को सामने देखो, उसमें जो स्टीरअप रिंग प्रोवाइड किए गए हैं उनकी हुक बराबर से नहीं है, मतलब उसमें हुक कईयों में आपको दिख रही होगी 20 mm है, 30 mm है। ये भी काफ़ी बड़ी गलती है। जो भी हुक आपको प्रोवाइड करनी है वो 10D के हिसाब से होनी चाहिए, मतलब अगर 8 mm का सरिया तो 80 mm हुक आपकी होनी चाहिए, और अगर 10 mm का तो 100 mm हुक आपकी होनी चाहिए। और वाइब्रेटर के नाम पे सामने आप देख रहे हो डंडे की हेल्प से उसको खाचा जा रहा है। तो ये प्रॉपर से ना कॉम्पैक्शन हो रही है ना कुछ, आपको वाइब्रेटर यूज़ करना है। मतलब कंस्ट्रक्शन करवाओ तो प्रॉपर तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करवानी है, क्योंकि पैसा तो उतना ही लग रहा है लेकिन जो क्वालिटी का वर्क है वो नहीं हो पा रहा है। तो आपको जो भी कंक्रीटिंग करनी है, अगर आप बाई चांस यहाँ प्लम कंक्रीट किया जा रहा है तो आपको प्लम कंक्रीट में भी आपको वाइब्रेटर प्रॉपर से करवाना ही करवाना है। सब कॉन्ट्रैक्टर की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं तो ऐसे होते हैं, बस पैसा बचाने के चक्कर में ऐसी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अगर हम सामने देखें जो कंस्ट्रक्शन चल रही है इसमें क्या क्या गलती है। सबसे पहले जहाँ जो कंक्रीट हो रहा है यहाँ वाइब्रेटर आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा। एक सरिया, एक पाइप लेके कंक्रीट को खाचा जा रहा है, मतलब उसमें जो प्रॉपर कॉम्पैक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर जीरो वॉइड होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इसमें क्या होती है, एयर पॉकेट रह जाएंगे, हवा रह जाएगी। और जब फ्यूचर में इस कॉलम पे लोड आएगा, जहाँ कुछ अर्थक्वेक वगैरह आया तो ये टूट सकता है कॉलम। और दूसरी चीज़, इसकी जो कॉलम की स्पेसिंग आप देख रहे हो 1 फुट से भी ज़्यादा है, मतलब जो स्टीरअप रिंग यहाँ प्रोवाइड किया है 1 फुट से भी ज़्यादा मोटा रिंग प्रोवाइड किया है। इससे भी बड़ी गलती आगे मैं दिखाने वाला हूँ आपको। और अगर मैं बात करूँ, इसमें आप देख रहे हो जो कंक्रीटिंग की जा रही है उसमें जो माल यूज़ किया जा रहा है उसकी हालत आप देख सकते हो। और साइड पे जहाँ सरिया बांधा है, दीवार के साथ अड़ा के सरिया बांधा हुआ है और उसमें कोई ना तो हाकिंग की है ना प्लास्टर निकाला है, डायरेक्ट खड़ा कर दिया। और इधर तो देखिए, इधर तो शटरिंग तक नहीं अच्छे से किया, चारों तरफ पत्थर रख के बीच में कंक्रीट कर दिया, मतलब एक फुटिंग भर दी। इससे बड़ी खराब कंस्ट्रक्शन कभी नहीं हो सकती। इंडिया में मोस्टली इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उनका ये होता है कि कंक्रीट डालना है जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। और जहाँ जो फुटिंग की गई है उसको आप देख रहे हो, इसको हम फुटिंग नहीं बोलेंगे, इसे हम कबाड़ा बोलेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर से नहीं किया गया। और हम यहाँ कॉलम जो देख रहे हैं, कॉलम के पीछे यहाँ ना शटरिंग होगी, और जब शटरिंग की जाएगी पीछे से हाकिंग नहीं कर सकते, रफ नहीं बना सकते सरफेस। जब कॉलम भरा जाएगा तो कॉलम सिर्फ नाम का होगा, ना उसका जॉइंट होगा। और सबसे पहले इसमें होगा क्या, इसमें आपको क्रैक्स दिखने लग पड़ेंगे, धीरे धीरे क्रैक्स दिखेंगे। अगर फ्यूचर में कभी अर्थक्वेक अगर आया ये तो सबसे पहले यही जॉइंट छूटेगा और यहाँ से कोलैप्स हो सकती है आपकी बिल्डिंग। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, वाइब्रेटर यूज़ करना है,
जॉइंट प्रॉपर बनाना है, हॉकिंग कर लेनी है और शटरिंग प्रॉपर से करनी है। ना पत्थर यूज़ करना है, ना आपको कोई ब्रिक वगैरह से शटरिंग करनी है। अगली गलती क्या देख रहे हो आप, यहाँ ये जो स्लैब की जा रही है छोटी सी, इसमें जो आप एल देख रहे हो, जो सरिया चढ़ाया गया है वो कितना कम चढ़ाया गया। और मेन जो चीज़ है, जो पट्टे की शटरिंग आप देख रहे हो, जो शटरिंग की गई है, हमेशा माइल्ड स्टील की प्लेट आपको यूज़ करनी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनमें आप गैप देख रहे हो, जो एक गैप काफ़ी ख़राब चीज़ है। अगर ये शटरिंग में फट्टों में गैप रहेगा, जो इसमें सीमेंट यूज़ किया जाएगा, जो कंक्रीट यूज़ किया जाएगा, उसमें से जो स्लरी होगी वो गैप से नीचे गिर जाएगी और पीछे बचेगा क्या, सिर्फ एग्रीगेट और सैंड। और उसकी स्ट्रेंथ किस हिसाब से होगी, क्योंकि उनमें से क्या है, बॉन्डिंग एजेंट ही निकल गया है, तो वो स्ट्रेंथ उसमें कुछ नहीं बचेगी। मतलब उसमें हनीकॉम्ब बन जाएंगे, उसको रिपेयरिंग कर दिया जाएगा माल मार के। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, जब उस पर लोड पड़ेगा तो क्रैक होगा, धीरे धीरे वो टूट सकती है। तो हमेशा आपको शटरिंग करनी है जब, तो आपको, अगर आप फट्टे की शटरिंग भी कर रहे हो, जैसे आप सामने देख रहे हो, ये फिर उससे बेटर दिख रही है क्योंकि यहाँ नए फट्टे यूज़ किए गए हैं और गैप भी कम है। तो आपको हमेशा जब शटरिंग करनी है तो गैप उसमें ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं हो रहा है तो उसमें आप ऐसा टेम्परेरी मटेरियल फिल कर दो कि जो आपकी स्लरी हो वो आपकी नीचे गिरे नहीं। अगर स्लरी नीचे गिर गई तो उस कंक्रीट का कुछ काम नहीं रहा। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सामने एक क्लाइंट ने हमारे ये भी भेजा, एक फ्रेंड ने, कि हमारे घर में क्या हो रहा है, लीकेज हो रही है। और उसका रीज़न भी क्या, यही है, क्या हुआ है, शटरिंग जो की होगी वो प्रॉपर से नहीं की। जब कंक्रीटिंग की वहाँ से स्लरी निकल गई, लेकिन थोड़ी जो एग्रीगेट था वो उस गैप में फंस गया होगा। लेकिन वहाँ हुआ क्या, वॉइड्स बन गए होंगे, और जब वॉइड्स बन गए, जब शटरिंग खोली गई और जब छत पे पानी गिरा, क्यूरिंग की, जहाँ बारिश हुई, तो नीचे क्या हुआ, नीचे उसमें दिखने लगा कि वो डैम्पनेस, और डैम्पनेस धीरे धीरे क्या होगी, वो वॉइड होगा, जो वो बड़ा होता जाएगा और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएगा। जब सीलिंग में प्लास्टर करोगे या फॉल सीलिंग करोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। वो आपका प्लास्टर भी निकल आएगा पपड़ी बन के, आपकी सीलिंग भी निकल आएगी और आपका सरिया सामने दिखने लग पड़ेगा। जैसे आप सामने देख रहे हो जो सरिया दिख रहा है, ये यही रीज़न होता है, प्रॉपर कवर नहीं प्रोवाइड किया होता है, या प्रॉपर शटरिंग नहीं होती है, या प्रॉपर कंक्रीट नहीं किया होता, क्योंकि स्लरी तो सब नीचे गिर जाती है। तो ये छोटी छोटी गलतियां अगर आप घर बनाते करोगे तो ये छोटी छोटी गलतियां काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं फ्यूचर में जाके। तो हमेशा ध्यान देना है, क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी आपकी हमेशा होनी चाहिए, नहीं तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी जो ये गलतियां की जाती हैं कंस्ट्रक्शन में। और भी काफ़ी सीरीज स्टार्ट होने वाली हैं इस चैनल पे, हाउस कंस्ट्रक्शन, नीचे जो हम चूना मारते हैं, लेआउट से लेके कंप्लीशन तक जो वीडियोस हैं आपको जल्द हमारे चैनल पे मिलेंगी। और भी सिविल इंजीनियर्स के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज कंटिन्यू रहेगा, टेस्ट आने वाले हैं, काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।